हजारों सालों का ज्ञान जलकर राख। कहा जाता है कि उन किताबों की आग 6 महीने तक जलती, लेकिन क्यों इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया और यह कैसे फिर से वापस आया? आज हम जानेंगे इतिहास की एक अद्भुत कहानी, नालंदा का उत्थान, विनाश और पुनर्जन्म। नमस्कार, मैं जीवन और आप देख रहे हैं जीवन नंबर 1 कहानी। सभी को प्रणाम और ढेर सारा प्यार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला अध्याय। आज से 1600 साल पहले गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम 413 से 555 ईस्वी ने भारत में एक अद्भुत शिक्षालय की स्थापना की, नालंदा। यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। विद्यार्थी चीन, कोरिया, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों से आते थे। यहाँ दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, साहित्य और बौद्ध धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था। नालंदा में एक 9 मंजिला भव्य पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जहाँ लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं। चीनी यात्री वेनसांग 735 ईस्वी में नालंदा आए और यहाँ लगभग 5 वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने अपनी लेखनी में नालंदा की समृद्धि और इसकी अद्भुत शिक्षा प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया है। दूसरा अध्याय। नालंदा का विध्वंस 193 ईस्वी। लेकिन इस महान शिक्षालय का अंत बहुत ही भयानक तरीके से हुआ। 1193 ईस्वी में अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को आग लगा दी गई। कहा जाता है कि लाखों पांडुलिपियां कई महीनों तक जलती रहीं। शिक्षक और विद्यार्थियों को बेरहमी से मार दिया गया। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को एक गहरा आघात पहुंचा। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में लगी आग 6 महीने तक जलती रही। तीसरा अध्याय। आधुनिक युग में पुनर्जन्म 2006 से वर्तमान। दृश्य 2006 में भारत के राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का भाषण। लेकिन इतिहास यहाँ समाप्त नहीं हुआ। 2006 में भारत के राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने नालंदा को पुनर्जीवित करने का सपना देखा। 2010 में भारत सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। 2024 के 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन किया। आज नालंदा फिर से जीवित हो चुका है। यह एक बार फिर से ज्ञान की ज्योति को पूरे विश्व में फैला रहा है। निष्कर्ष। दृश्य। एक और प्राचीन नालंदा के खंडहर, दूसरी ओर नया नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता के ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। अतीत से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ना, यही नालंदा की सच्ची भावना है। आपको नालंदा की इस कहानी से क्या सीखने को मिला? नीचे